जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर G20 कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक आज। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जम्मू और कश्मीर में तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक आज 22 मई 2023 को श्रीनगर में शुरू होगी। इसी कड़ी में फिल्म पर्यटन पर एक साइड इवेंट भी दोपहर बाद आयोजित किया जाएगा। वहीं वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्घाटन सत्र कल आयोजित किया जाएगा। यह बैठक क्षेत्र की पर्यटन क्षमता और सांस्कृतिक स्मृति को उजागर करेगी। घाटी के लोगों के लिए खास अवसर। श्रीनगर भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह बैठक घाटी के लोगों को अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक खास अवसर प्रदान करेगी। उपराज्यपाल करेंगे बैठक का उद्घाटन। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में डल झील किनारे शेरा कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस बैठक का समापन 24 मई को होगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में शामिल होने की भी उम्मीद है। आज दोपहर बाद प्रतिनिधियों का SKICC में आगमन होगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों से उनका स्वागत होगा। क्राफ्ट बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त। गौरतलब हो कि वर्ष 1986 में क्रिकेट मैच भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। भारत की कोशिश है कि इस आयोजन के जरिए दुनिया को कश्मीर की सुंदरता से रूबरू कराया जाए। भारत इस साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता रहा है। कश्मीर घाटी में हो रहे इस आयोजन पर पूरी दुनिया की नजर है, इसलिए यहाँ कड़ी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बैठक के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के चारों ओर एक विशाल सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। इसके लिए LH नेवी कमांडो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सेना और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों को 22 मई को ही यानी G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जमीन से हवा में सुरक्षा कवच के रूप में तैनात किया गया है। बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? आज से शुरू होने वाली यह बैठक 5 परस्पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेगी, जिसमें हरित पर्यटन, डिजिटलकरण, कौशल पर्यटन, MSME और गंतव्य शामिल है। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र के परिवर्तन को गति देने और 2030 SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक है। 2 प्रमुख डिलीवरेबल्स पर फोकस। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि यह बैठक 2 प्रमुख डिलीवरेबल्स को अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वाहन के रूप में पर्यटन के लिए एक रोड मैप और G20 पर्यटन मंत्री की घोषणाएं शामिल हैं। कई साइड इवेंट्स भी होंगे। वहीं मुख्य कार्यक्रमों के अलावा आर्थिक विकास, इको टूरिज्म और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन पर कई साइड इवेंट भी होंगे। तीसरे पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान प्रतिनिधि सरकार द्वारा आयोजित कला और शिल्प बाजार का भी दौरा करेंगे, जिसमें स्थानीय हस्तशिल्प कारीगरों के काम, सामुदायिक भागीदारी के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रतिनिधियों को क्राफ्ट बाजार में डू इट योरसेल्फ गतिविधियों के माध्यम से हैंड्स ऑन अनुभव भी मिलेगा। इस बैठक में 60 विदेशी प्रतिनिधियों के अलावा देश भर से करीब पर्यटन से जुड़े विभिन्न संगठनों के करीब 65 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक के अंतिम दिन बुधवार को सभी अद्वितीय श्रीनगर शहर में पोलो व्यू, झेलम, रिवर फ्रंट और कुछ अन्य स्थानों की सैर कर कश्मीर में आए सकारात्मक बदलाव को स्वयं अनुभव करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण आयोजन। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर में होने वाला सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। पहले की 2 बैठकों की तुलना में इस कार्य समूह की बैठक में हमारे पास विदेशी प्रतिनिधियों का उच्चतम प्रतिनिधित्व है। पहली बैठक फरवरी में गुजरात के कच्छ के रण में और दूसरी अप्रैल में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुई थी। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के आधे रास्ते में। उन्होंने आगे कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के आधे रास्ते में है। अब तक हमने कच्छ के रण से कोहिमा तक और कन्याकुमारी से और अब कश्मीर तक 118 बैठकों की मेजबानी की है। पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में फिल्मों की भूमिका का उपयोग करने के लिए फिल्म पर्यटन पर राष्ट्रीय रणनीति का मसौदा भी पेश किया जाएगा।